सच्चाई ये है कि बिरेन चंद पांडे ने हमको आज कम से कम 15 साल से हमको परेशान किए हुए हैं। जमीन बिरेन चंद पांडे देखिए ये हमको बेचे हैं 114 खाता बोल करके, और आज बोलते हैं कि जमीन गैरवाद है। पंडुकी मौजा में कुछ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, बाउंड्री वाल किया जा रहा है, उसमें हम उसी के संबंध में जांच के लिए यहाँ पर हम आए हैं। कोयलांचल धनबाद में अगर आप कहीं विकास देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवसायिक वर्ग का, उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर कहीं पर विकास होगा तो उसमें विध्वंस शामिल होता है। और अगर बात करें सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों की, तो एक बड़ा खेल लंबे अरसे से चला जा रहा है और चलते आ रहा है। खेल यह है कि कोई व्यक्ति ज़मीन बेच देता है, फिर उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उस ज़मीन पर दावा करते हैं। कई दफ़ा तो एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है। कई बार लोग सरकारी ज़मीन को भी रैयत बता करके और कागजात बना करके और सामने वाले को झांसे में लेकर बेच देते हैं। इस तरह का खेल धनबाद में बहुत जगह चलता है। लेकिन अभी हम पंडुकी में खड़े हैं और पंडुकी में जो ठीक मेरे पीछे, आप बहुत पीछे जो सारा ज़मीन देख रहे हैं, गोविंदपुर के सीओ आए हुए थे। उन्होंने जांच पड़ताल की है और पता चला कि कुछ शिकायतें मिली थी। क्या शिकायत थी और सच्चाई क्या है, जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए भैया, क्या मामला है यहाँ पर, किस बात का डिस्प्यूट चल रहा है? देखिए, डिस्प्यूट तो चला ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पहले ज़मीन बेच चुके हैं। बेचने के बाद अभी आप गैरवाद बोल रहे हैं, तो फिर जिस टाइम बेचे उस समय क्यों गैरवाद क्यों नहीं बोले? बिल्कुल, आपको उस समय तो बोलना चाहिए गैरवाद भैया हम लोग नहीं बेचेंगे, गोचर ज़मीन है। अच्छा, ठीक है, तो गोचर ज़मीन को अभी साबित कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप बेच रहे थे, जिस टाइम सेटलमेंट बना रहे थे, उस समय आपने गोचर ज़मीन क्यों नहीं साबित की? आज सब ने बेच दिया, हम लोग कुछ आदमी बाकी है, उन लोग नहीं बेचे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग छोड़ दें उन लोग के चक्कर में अपना ज़मीन तो हिस्सा तो, क्योंकि हम लोग के पास एल फॉर्म है, ऑर्डर सीट है, एम फॉर्म है, ठीक है, और रसीद है, सब कुछ हम लोग के पास अपना है। एक चीज़ और, जो पुराना सर्वे था उसके हिसाब से वो ज़मीन का नेचर क्या था? उस समय नेचर तो हम लोग का रहते ज़मीन का था, ठीक है, हाँ, खेवट का ज़मीन था, केवट से लिया हुआ था, खेवट से। और उसके बाद फिर ब्राह्मण के पास आया, हाँ, फिर आप लोगों ने चौधरी जी को बेचा? हाँ, बेचे हैं, बहुत सारे बेचे हैं। एक मैंने हमको लग रहा है 90% आदमी बेच दिए हैं। 90% लोगों ने बेचा। तो किस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है? यहाँ देखिए, इस्कॉन मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आपका प्लांट बन लग रहा है, FCI गोदाम बना हुआ है, ठीक, तो रोजगार का साधन है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना कि कई लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें बेची हैं, खासकर पंडुकी के जो लोग हैं उन लोगों ने ज़मीनें बेची है, और एक आरोप लगता है कि जबरन ज़मीन कब्जा करने का। कई मामलों में ये आरोप सच होता है, लेकिन यहाँ की क्या सच्चाई है, जिन पर आरोप लगा उन्हीं से पूछते हैं क्या आरोप लगा है और सच्चाई क्या है इसकी। सच्चाई ये है कि बिरेन चंद पांडे ने हमको आज कम से कम 15 साल से हमको परेशान किए हुए हैं। जमीन बिरेन चंद पांडे देखिए ये हमको बेचे हैं 114 खाता बोल करके, और आज बोलते हैं कि ज़मीन गैरवाद है, ये है, फलना है, दिखाना है, बोलते हैं। आज हमारा दुकान जो है आज 12 साल से रखे हुए, एक पैसा भाड़ा नहीं दे रहे हैं, दुकान मेरा खाली नहीं कर रहे हैं। दुकान मेरा हड़पने के लिए ये सब घंटा लगा कर 2-4 गो आदमी, राजेश पांडे जिसका बाप बेच दिया है, निमाई पांडे का बाप बेच दिया है, प्रेमदेव पांडे जो ज़मीन पर आज आए हुए थे, भाषण में जो दे रहे थे, वो ज़मीन को उनका बाबूजी बेच दिया है। इसका दीदी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, प्रेमदेव चंद्र पांडे के बाबूजी ने ज़मीन हमको बेच चुके हैं। इस तरीक़े से सभी रैयत लोग ज़मीन को हमको बेच चुके हैं। मेन चीज़ ये लोग का है कि पैसा दीजिए, एनी टाइम 5 लाख 10 लाख रुपये का डिमांड करते हैं, तो डिमांड में हम कहाँ से देंगे? बार बार आज हरी बोल हो रहा है उसमें पैसा ले जाते हैं ये लोग, काली पूजा हो रहा है उसमें दे रहा हूँ मैं, दुर्गा पूजा हो रहा है उसमें दे रहा हूँ, सरस्वती पूजा हो रहा है सब में मैं लोग को दे रहा हूँ। जब भी जिस तरीक़ा के लोग धर्म काम होता है, आज छठी आदि है, शादी है, ब्याह है, आटा दो, चावल दो, मैदा दो, आटा दो, सब में हम हेल्प करते हैं सब दिन ये लोग का। अभी कुछ कारण जो 2-4-5 आदमी हैं, बिरेन चंद पांडे, आज बिरेन चंद पांडे को जाकर के देखिए कि उनका भतीजा सरकारी ज़मीन पर अपना टंकी बना रहे हैं। वो गैरवाद ज़मीन पर बिरेन चंद पांडे खुद खेले हुए हैं, जो जाकर के आप देख सकते हैं। शिकायत आप लोगों ने नहीं की? हम लोग नहीं शिकायत की, क्या शिकायत करेंगे?
हम जब ज़मीन खरीदे हैं तो क्या, और मैंने जो ज़मीन खरीदा हूँ डायरेक्ट एम-पड़ा, मेरे पास में जीत के चैनल है, सारा चीज़ है, ओरिजिनलिटी काम है। और जो बाउंड्री हो रही है इसमें 90% ज़मीन रफ़ी हो रही है ज़मीन है। और जब 1940 के डीड से मैंने खरीदी किया हूँ तो ज़मीन मेरा गैरबाद हुआ कहाँ से? जो ऑलरेडी मेरे को हाई कोर्ट से मेरे को ऑर्डर है, मेरे सीओ का ऑर्डर है। आज डीसी साहब के एनडीआर खोलने के लिए मैंने केस किया हुए हैं, तो बहुत जल्दी एनडीआर भी खुलेगा, तो गैरबाद रहा कहाँ? आज कुल कितने ज़मीनों पर डिस्प्यूट की बात आ रही है और उनका दावा क्या है? उनका दावा तो सारा मेरा जितना ज़मीन लिया हुआ सब पर बोलते हैं कि दावा है। आज हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, देखिए जेडी गोयनका को मैंने दिया, आज पढ़ाई कर रहा है। आज मैं 3 एकड़ ज़मीन मैंने इस्कॉन को मैंने दान में दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से 200 करोड़ का मंदिर बना है कि पूरे समाज का काम हो। मैंने प्योर ये ज़मीन दिया हूँ वहाँ पर इस्कॉन में। लेकिन इन लोग को देख करके जलन हो रहा है, कुछ काम धंधा इन लोगों के पास है नहीं, खाली ठगीगिरी करना है, डेली पैसा के लिए हमको प्रेशर बनाते हैं। इन लोग को हम केस करते हैं कि 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये लोग रंगबाजी कर रहे हैं, डेली गुंडा लेकर के आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मेरा लेबर कहीं काम कर रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं। अभी तक इसका प्रमाण है कि 12-13 साल से मेरा दुकान, आज जीटी रोड में मेरा दुकान लेकर के पैसा भाड़ा नहीं दिया है और दुकान खाली नहीं। कितने दुकान चला रहे हैं वो? राशन दुकान चला रहा है वीरचंद पांडे, और उन्हीं का भतीजा दिलीप पांडे अपना एक ज़मीन को आज बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है, 5 लाख रुपये हमसे एग्रीमेंट करके उनके अकाउंट में पैसा दिए, आज तक न ज़मीन दे रहे हैं न पैसा दे रहे हैं। उल्टा मीडिया प्रेस यही सब कर रहे हैं। निमाई चंद पांडे के बाबूजी जयदेव पांडे ने पूरा ज़मीन हमको बेच दिया अपना इंची। आज बोलते हैं कि मेरा ज़मीन सरकारी है। तो आपने सुना कि अगर हम भी खबर चलाएंगे तो दोनों पक्ष का बात जरूर सुनेंगे। हालांकि दूसरा पक्ष जो है यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसे में अगर वो होते तो उनसे भी हम बात करते, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो कई बार जो जांच हुए, हाई कोर्ट तक मामला गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो ही चुका होगा। एक बार फिर से जांच शुरू हुई है। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस तरह का हमको लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि पंडू की मौजा में मुरारी चौधरी के द्वारा कुछ ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, बाउंड्री वाल किया जा रहा है। उसमें हम उसी के संबंध में जांच के लिए यहाँ पर हम आए हैं, और जांच क्रम में पाया कि बाउंड्री वाल तो किया जा रहा है, और अपने अमीन अंचल निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक को हम अभी निर्देश दिए हैं कि सर्वे के आधार पर ज़मीन की स्थिति क्या है, कहीं ये सरकारी ज़मीन का तो घेरा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जो जांच प्रतिवेदन आएगी उसके बाद हम इस संबंध में कुछ बोलना विशेष चाहेंगे। बड़ी बाउंड्री जो हो रही है, इसके अलावा सामने में इस्कॉन को जो जमीन दी गई है, लगभग 200 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक बड़ी विशाल इस्कॉन मंदिर बनने वाली है, जो धनबाद में सबसे बड़ी इस्कॉन की मंदिर होगी। सामने FCI का गोडाउन आपको दिख रहा होगा, और ये तमाम जो खाली ज़मीन है, तो जैसा कि इनका दावा है, ये कहना है कि जितने भी लोगों ने आरोप लगाया है, तमाम लोगों ने अपनी ज़मीनें एक समय में बेची है, या कुछ लोगों ने एग्रीमेंट किया है, कुछ लोगों ने पावर दिया है, और उसके एवज में जब इन्होंने तमाम ज़मीनों के जो कागजात है उसको दुरुस्त कराया है। कुछ ज़मीनें जो फंसी हुई हैं उसके लिए जो सक्षम जो न्यायालय है वहाँ पर मामला चल रहा है। लगातार यह जो पूरा मामला है, इसमें एक बार स्पष्ट जांच होना ज़रूरी है, ताकि यह पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। और जो रैयत हैं, उन्होंने अगर ज़मीन बेची है तो उनको उस पर दावा नहीं करना चाहिए। आप रैयत हैं भैया के, आप लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची है? बेचे हैं। किनको बेची है? किशन चौधरी को बेचे। चौधरी जी को बेची है। तो अब क्या वो जब आप लोगों ने बेची थी, क्या वो जमीन रैयत थी या सरकारी जमीन थी? तब वो तो इस टाइम तो रेते था, जितना जमीन था पहले 2011 का बात था, जमीन उसमें रेत था, रैयत था। हाँ, जमीन उसमें कोई गैराबादी नहीं है, उसका कोई गैराबादी नहीं है। गैराबाद अभी उठ रहा है, अभी जो नहीं उसका कुछ हो रहा है, माने जब खाली पड़ गया तो गैराबादी हो गया, नहीं जब अभी बन रहा है, सब हो रहा है, तभी गैराबाद चल रहा है। तो आप लोग सरकारी जमीन बेच दिए हैं? सरकारी जमीन कहाँ है हम लोग का? तो आरोप लग रहा है सरकारी जमीन, तो हम लोग रैयत जगह, रैयत जगह है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? वो अपना जो समझ रहा है कर रहे हैं वो लोग, जो बुझा रहे हैं लोगों को। अच्छा, रैयत जमीन है ना? हम लोग रैयत जमीन। चलिए, तो कई लोगों से बातें हुई हमारी, और एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि जो रैयत यहाँ मौजूद है, जिन लोगों ने ज़मीनें बेची हैं, और कुछ ऐसे रैयत हैं जो अभी खिलाफत में है, और जिन लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को कंप्लेन किया है और उस पर जांच चल रही है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो भी हम आपको अपडेट कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको जल्द ही इससे अपडेट कराएंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।